स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एवोगाड्रोस नंबर और मोल कॉन्सेप्ट, और आज हम पढ़ेंगे कि जब हम दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उनमें जो चेंजिंग आती है वो चेंजिंग कौन सी आती है और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखें, सबसे पहले देखें केमिकल रिएक्शन मतलब कि जब हम आपस में एक हमारे पास है क्या है कि ए प्लस में क्या है कि बी, ठीक है। जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करें तो हमें क्या मिल रहा है कि प्रोडक्ट मिल रहा है, और उस प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रही है, ठीक है। तो देखें, जो केमिकल चेंज होती है वो कितने टाइप्स की होती है कि ये दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है कि फिजिकल चेंज, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो कौन सी होती है कि केमिकल चेंज। अब देखें कि हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास क्या है कि फिजिकल चेंज और दूसरी हमारे पास क्या है कि केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इनकी जब आप दो एलिमेंट्स मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उनकी जब आप रिएक्शन करवा रहे हैं, उनकी जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। उसमें चेंज क्या आएगी, उसका शेप चेंज हो सकता है लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है कि सेम होती है। किस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि आइस है, ठीक है, और आइस का जो शेप है वो कौन सा होता है कि आइस तो सॉलिड में होती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि इसको हीट दी। जब आप इसको हीट देंगे, हीट देने के बाद आइस जो है वो चेंज किस फॉर्म में होगी कि आइस यहाँ पे चेंज होगी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आइस किस में थी, सॉलिड में थी, और यहाँ पे आइस जो है वो किस फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है। आप सोच रहे होंगे कि लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है और जो आइस है इसकी प्रॉपर्टीज ये अलग है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखेंगे इसका जो फार्मूला है वो कौन सा है, H2O। जब आपने इसको हीट दी, हीट देने के बाद क्या हुआ कि ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब ये भी H2O, ये भी H2O। इसमें फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि इसका जो फॉर्म है, जिसका जो शेप है वो सॉलिड में, और ये जो यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे जब हमने इसको हीट दी, हीट देने के बाद यहाँ से क्या हुआ, कुछ हमने टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये जो H2 है मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रोक नहीं होता, जस्ट इसका जो शेप होता है वो क्या होता है कि चेंज होता है। लेकिन यहाँ पहले क्या था कि आइस सॉलिड में थी, सॉलिड में उसके बाद क्या हो गई कि ये यहाँ पे लिक्विड में हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि और जब हम इसको हीट देते हैं और हीट देने के बाद टेम्परेचर देते हैं तो उसके बाद ये क्या होती है कि स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और स्टीम का भी फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता है कि H2। इसका भी फार्मूला क्या होता है कि H2 होता है। इस चेंज को हम क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि केमिकल चेंज। अब हमने पढ़ा कि फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे देखें, ये भी फार्मूला सेम था, इसका भी फार्मूला सेम था, जस्ट यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है कि फ़र्क होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में मतलब कि यहाँ पे जो रिएक्शन होंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि जब हम H2O बनाते हैं तो H2 क्या होता है कि गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस में हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिलाते हैं, ऑक्सीजन भी किस में फॉर्म में होता है, वो भी गैस फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करवाते हैं, इन दोनों का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो जो यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है कि चेंज होती है। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, लेकिन यहाँ से जब H2O बना तो H2O किस फॉर्म में बना, लिक्विड फॉर्म में बना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये गैस फॉर्म में और ये क्या है कि लिक्विड फॉर्म में, मतलब कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, यहाँ पे चेंज हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे और इफेक्ट्स पड़ते हैं वो कौन से पड़ते हैं कि यहाँ पे पहला हमारे पास जो पड़ता है वो कौन सा होता है कि टेम्परेचर का। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें, टेम्परेचर में दो हमारे पास जो टर्म्स आते हैं वो कौन से आते हैं कि यहाँ पे जब हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जब केमिकल रिएक्शन में जो चेंजिंग आती है वो यहाँ पे आती है कि टेम्परेचर की। टेम्परेचर में किस फॉर्म में होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो दो में आता है। एक हमारे पास आता है कि एक्सोथर्मिक टेम्परेचर रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरे हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखेंगे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और उसके बाद हमारे पास है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो हीट होती है वो क्या होती है कि इवाल्व होती है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में से हीट क्या होती है कि बाहर निकलती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने रिएक्शन करवाया कि A+ में हमने रिएक्शन करवाया B का। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने रिएक्शन करा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको, तो एक तो A प्रोडक्ट मिलेगा, B प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस में आपको क्या मिलेगी यहाँ से हीट मिलेगी। ठीक है, हीट बाहर निकली रिएक्शन से। और उसके बाद हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है कि इसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, मतलब कि यहाँ पे हीट जो होती है हमें हीट रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चेंज। अब देखिए जब हम क्या करते हैं कि पोटेशियम, अब देखें जब हम क्या रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रेट का प्लस में हम उसको कंबाइन करवाते हैं किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो जो हमें यहाँ पे कलर होता है वो कौन सा, हम यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि पोटेशियम, हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, नाइट्राइट के साथ, हमने प्लस में कंबाइन कौन सा किया कि पोटेशियम आयोडाइड को, हमने पोटेशियम आयोडाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो जो हमें यहाँ पे कलर मिलता है वो कौन सा कलर मिलता है कि येलो PPT हमें मिलता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो कलर है वो क्या होता है कि चेंज होता है कि जब आप दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं कि जब इनका कलर एक होता है, जब आपने क्या किया कि इनको आपने रिएक्ट करवाया, इनको आपने कंबाइन करके रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करने होने के बाद इनका जो कलर है वो क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर की वजह से भी, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है रिएक्शन में, और उसके बाद इनका जो कलर है वो भी क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे चेंजिंग, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंजिंग आती है वो कौन सी आती है कि स्टेट की चेंज आती है, वो कौन सी आती है कि स्टेट। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या, जो मैंने आपको पहले ही जो बताया कि स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि सॉलिड प्लस में हम क्या करवाते हैं कि गैस का रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है कि वो चेंज फॉर्म में मिलता है, या तो आपको वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या किसी और फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें कि स्टेट, यहाँ पे जो चेंजिंग आती है वो क्या होती है कि इन रिएक्शंस में यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या मिलता है कि अगर यहाँ पे आप गैस का कर रहे हैं तो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको प्रोडक्ट किस फॉर्म में मिलेगा कि लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है कि गैस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद प्लस में हमने ऑक्सीजन का इसके साथ रिएक्ट करवाया, वो भी किस फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुई तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि H2O लिक्विड फॉर्म में मिला। पहले ये किस स्टेट में थे, गैस स्टेट में थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हमने रिएक्ट करवाया इन दोनों का, तो इन दोनों की जो मतलब कि स्टेट है वो क्या हो गई कि चेंज हो गई, कि यहाँ पे गैसेस फॉर्म में से कन्वर्ट किस फॉर्म में हो गए, लिक्विड फॉर्म में ये क्या हो गए कि कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के, जो केमिकल रिएक्शंस में चेंज आती है वो कौन कौन सी आती है कि टेम्परेचर्स की आती है, कलर्स की आती है, उसके बाद आती है कि स्टेट की आती है। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इनका जो शेप होता है वो क्या होता है कि चेंज हो जाता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है कि चेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस में उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हो गई कि चेंज हो गई, गैसेस से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पे अगर हम इनको हीट देते हैं H2O को, तो H2O जो होता है वो किस फॉर्म में होता है कि वेपर फॉर्म में हो जाता है। वेपर फॉर्म में आप और हीट देंगे इसको तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है कि गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। कि जो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन कौन सी यहाँ पे देता हूँ कि जो यहाँ पे हम रिएक्शंस करवाते हैं कि आपने देखा कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस में हमने क्या किया कि ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्ट करवाया,
रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला कि H2O मिला। अब देखें कि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है रिएक्शंस की और हमारे पास दूसरी कौन सी है कि राइट साइड रिएक्शंस की है, ठीक है। अब देखिए ये जो हम आपस में कंबाइन करें तो इनको हम क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ये चीज़ मिल रही है, हमने दो चीज़ आपस में कंबाइन की। ये जो आपका मतलब के रिएक्शंस करवाते हैं तो वो रिएक्शंस जस्ट हम दो चीज़ आपस में कंबाइन नहीं करवाते। आप दो एटम्स, टू एटम्स आप आपस में कंपाउंड भी आप रिएक्ट करवा सकते हैं, मॉलिक्यूल भी आपस में क्या करवा सकते हैं कि रिएक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ हमें मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स आपस में मिला के हमें क्या मिला के प्रोडक्ट मिला। और ये जो यहाँ पे एरो हमने लगाया, इस एरो को हम क्या करते हैं कि इस एरो का मतलब होता है कि इसके बीच में जो मतलब कि रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्शंस का मतलब कि जो आपस में रिएक्शन कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद के जो मतलब कि हम टेम्परेचर पे रिएक्शंस करवा रहे हैं या टेम्परेचर से बगैर हम रिएक्शन करवाते हैं, हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास कंपाउंड होता है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रेक डाउन करने में हमें क्या मिलती है कि हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है, कोई भी एनर्जी हो, फिर वो आप हीट एनर्जी भी दे सकते हैं, आप वो सन एनर्जी भी दे सकते हैं, आप वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी भी दे सकते हैं, कोई भी एनर्जी आप दे सकते हैं जस्ट ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। वो एनर्जी हम कहाँ पे शो करते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे हम शो करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमने हीट दी इसको, यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर भी आप लिख सकते हैं कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि एक हमारे पास रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास रिएक्शन जो होते हैं ऐसे होते हैं जो फास्ट रिएक्शन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि अगर जो हमारे पास स्लो मतलब के जो स्लो रिएक्ट आपस में हो रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो टाइप है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो आपस में जल्दी मतलब के रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन हमें जो ज़रूरत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको रिएक्ट करवाने की होती है। तो हम कैटलिस्ट उसको यूज़ इसलिए करते हैं कि वो रिएक्शंस आपस में मतलब के इतने ज़्यादा फास्ट आपस में कंबाइन नहीं हो, लेकिन वो स्लो स्पीड में। तो स्पीड को बढ़ाने के लिए या हम डिक्रीज़ करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। वो कैटलिस्ट यूज़ आप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे उनको शो करेंगे कि आपने कौन सी कैटलिस्ट यूज़ की है। और दूसरी बात कि जो हमेशा हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो कौन सी करते हैं, कौन से एटम्स होते हैं, वो जो मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एज अ कैटलिस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास एरो इस तरीके का होता है, मतलब कि हाफ यहाँ पे करते हैं और दूसरा हम इस तरीके से करते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जो आप रिएक्टेंट है वो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म में बन रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट फॉर्म आपका चेंज होके रिएक्टेंट में भी क्या हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं। कि यहाँ पे तो हमने चेंजिंग पढ़ी कि जो इनमें चेंज आती है वो कौन कौन सी आती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें 4 या 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इंशाल्लाह हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे।